जान का सौदा। एक समय की बात है, जंगल में एक सांप का जोड़ा रहता था। मादा सांप ने अंडे दे रखे थे। क्योंकि सर्दियों का समय अब नजदीक आ रहा था, इसलिए मादा सांप अपने साथी से कहती है, कुछ ही समय में अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो क्या खाएंगे? खुद तो हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या उन्हें भी खुद की तरह भूखा मारना है? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अपने बच्चों को भूखे नहीं रहने दूंगा। मैं बाहर जाकर खाना तलाश करने की कोशिश करता हूँ। सांप ने आज बाहर जाकर फिर से एक बार कोशिश की, लेकिन जंगल में उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। थक हार कर निराश होकर वो घर लौट आता है। आज भी तुम्हें कुछ भी नहीं मिला ना? खाली हाथ लौट आए तुम। हाँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। कल फिर से कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि कल मुझे जरूर खाना मिल ही जाएगा। अगले दिन सांप फिर से खाने की खोज में जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। थक हार कर निराश होकर फिर से वो घर लौट कर आ रहा होता है कि तभी उसे एक जगह पेड़ के नीचे एक चूहिया का परिवार दिखता है। सांप देखता है कि एक बड़ी सी चूहिया है और उसके परिवार में छोटे छोटे उसके 5 बच्चे हैं। उन्हें देखकर सांप बहुत खुश हो जाता है और हल्के पांव एक पेड़ के नीचे चुपके से उन्हें वहां से झांकने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं खाने के लिए इधर उधर भटक रहा था, पर खाना तो मेरे सामने ही था। इस चूहिया के बच्चे अब मेरा और मेरे परिवार का भोजन बनेंगे। लेकिन अभी मैं इसके बच्चों को यहाँ से नहीं ले जा सकता, क्योंकि चूहिया बहुत होशियार है। वो जान जाएगी कि मैं उनका शिकार करने आया हूँ और वो बच्चों को वहाँ से भगा देगी। मैं कल का इंतज़ार करता हूँ। कल यहाँ लौट के आऊँगा और मौका पाते ही हर रोज़ एक एक बच्चे को यहाँ से गायब कर दूंगा। आज तो सांप चूहिया के बच्चों को वहां से उठाकर नहीं लाता है, लेकिन खुश होकर तसल्ली से घर आता है। अब उसे अपने बच्चों के भोजन की चिंता नहीं है। जब उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे तो आराम से भोजन खा सकेंगे। क्या हुआ, तुम आज भी खाली हाथ लौट आए ना? नहीं मिला ना तुम्हें खाना? अगर यूं ही चलता रहा तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। अरे आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी लाया हूँ जिसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। सांप मादा सांप को पूरी बात बताता है कि उसने अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए सर्दियों का भोजन तलाश लिया है। अब मैं हर रोज मौका पाकर एक एक बच्चे को उठाकर घर ले आऊंगा, जिससे हम भी भूखे नहीं रहेंगे और हमारे आने वाले बच्चे भी आराम से ये सर्दियां गुजारेंगे। फिर अगले दिन सांप चूहिया के बच्चों के शिकार के लिए निकल पड़ता है। सांप चूहिया के घर के पास पहुंचता है कि वो देखता है चूहिया अपने बच्चों को खाना खिला रही है। तभी सांप झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। अरे, चूहिया अभी तो यहीं है। जब तक चूहिया घर में रहेगी मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसके बाहर जाने का इंतजार करना होगा, फिर इसके बच्चे को मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। सांप चूहिया के बाहर जाने का इंतजार करता रहा। तभी थोड़ी देर बाद, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम यहीं रहकर आराम करो। मैं तब तक बाहर जाकर सर्दियों के भोजन का इंतजाम करती हूँ। लेकिन माँ, हमारे पास तो खाने के भंडार लगे हुए हैं। तुमने बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया है, फिर भी तुम रोज बाहर जाकर इतना अनाज क्यों लाती हो? बेटा, ये अनाज के भंडार मैंने आने वाली सर्दियों के लिए लगाए हैं, और जब तक मौसम अच्छा है, बाहर कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है, तब तक मैं हर रोज जाकर बाहर से अनाज लेकर आया करूंगी। और जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो फिर हम बाहर नहीं निकल सकते। जो हमारे पास अनाज होगा हम उसी को निकाल कर खाएंगे। इसलिए मैं हर रोज बाहर खाने की तलाश में जाती हूँ, ताकि हमें सर्दियों में किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। और वैसे भी हमें हमेशा अपनी तैयारी में ही रहना चाहिए। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर हम भी तुम्हारे साथ बाहर से अनाज लेकर आएंगे, जिससे तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। तुम्हें अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत समझदार है मेरे बच्चे। चलो अब तुम आराम करो, और हाँ, मेरे आने तक घर से बाहर मत निकलना। मैं भी तो अपनी सर्दियों का ही जुगाड़ कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम खाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रही हो और मैं खाने के लिए तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा। चूहिया बच्चों को समझा कर जाती है। तभी मौका पाते ही सांप चूहिया के बच्चों के पास आ जाता है। जब बच्चे सांप को देखते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, चीखने और चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर भागते हैं। लेकिन सांप उनमें से एक बच्चे को पकड़कर ले जाता है। ये लो, मैं खाने का जुगाड़ करके लाया हूँ। ये चूहिया का बच्चा है, पर इसे हमें अभी नहीं खाना है। जब हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे और सर्दियाँ आ जाएंगी, इसे हम तब खाएंगे
और धीरे धीरे चूहिया के बाकी बच्चों को भी एक एक करके रोज ले आया करूंगा और अंत में जाकर इन बच्चों की माँ उस बड़ी चूहिया को भी ले आऊंगा। अब इसके दूसरे भाई को मैं कल लेकर आऊंगा, तब तक तुम इसे संभालो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। तुझे जाने दूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इस तरह से जब चूहिया घर वापस आती है, वो अपने 5 बच्चों में से एक बच्चे को ना देखकर बहुत घबरा जाती है। बाकी के बच्चों से उस बच्चे के लापता होने का कारण पूछती है। माँ, एक बहुत ही भयंकर सांप आया था। वो हमारे भाई को यहाँ से उठा कर ले गया। हम सबने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, लेकिन हम अपने भाई को नहीं बचा पाए। माँ, हमारे भाई को बचा लो, वो सांप उसे खा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे सांप के बिल का पता लगाना ही होगा, और इससे पहले कि वो मेरे बच्चे को खा जाए, मुझे अपने बच्चे को सही सलामत वापस लाना ही होगा। चूहिया अपने बच्चे के लिए पागल हो जाती है। वो बहुत रोती है और फिर ठान लेती है कि वो सांप का पता लगा कर ही रहेगी। ढूंढते ढूंढते चूहिया को सांप के बिल का पता चल जाता है। वो चुपके से देखने लगती है कि मादा सांप ने अंडे दे रखे हैं और कुछ समय में ही अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं। वहीं साथ में वो ये भी देखती है कि उसके बच्चे को भी वहीं रखा गया है। उसका बच्चा बहुत डरा सहमा सा बैठा हुआ है। मेरे बच्चे, तू अकेले कितना डरा हुआ है। मैं तेरे इतने करीब हूँ और तुझे अपने पास भी नहीं बुला सकती। खैर कोई बात नहीं, मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा, तब जाकर मैं अपने बच्चे को यहाँ से वापस ले जा सकती हूँ। चूहिया वहां पर बैठकर इंतजार करती है कि सांप कब वहां से जाए और सही समय आने पर वो अपने बच्चे को ले जाए। तभी थोड़ी देर बाद, क्या तुम मेरे साथ बाहर थोड़ी देर टहलने चलोगे? हाँ, टहलने तो चलूंगा, लेकिन इस चूहे के छोटे बच्चे को अकेला छोड़ दिया और अगर ये पीछे से भाग गया तो? फिर इसे भी अपने साथ ले चलो। दोनों बाहर टहलने जाते हैं। साथ में चूहिया के बच्चे को भी अपने साथ ले जाते हैं कि कहीं वो पीछे से भाग ना जाए। ये क्या, तुम मेरे बच्चे को अपने साथ ही लेकर जा रहे हो? इसका मतलब ये मेरे बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा इसके साथ ही रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बच्चे को वापस कैसे पाऊंगी? अब क्या करूं मैं? तभी चूहिया की नजर सांप के अंडों पर पड़ती है। सांप के अंडे अभी बिल्कुल अकेले थे क्योंकि दोनों सांप बाहर टहलने गए थे। इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को जब सांप घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके तीनों अंडों में से एक अंडा गायब था। मेरा अंडा कहाँ गया? कौन ले गया? मुझे नहीं पता, मुझे मेरा अंडा चाहिए। ओ, तुम रो मत, मैं पता लगाता हूँ हमारा अंडा किसने चोरी किया है, और जिसने भी चोरी किया होगा उसका वो दिन आखिरी दिन होगा। उसे तो मैं कच्चा ही निगल जाऊंगा। माँ, तुम ये किसका बड़ा अंडा लेकर आई हो? ये अंडा सांप का है जिसने मेरे बच्चे को चुराया है। अब उसे पता चलेगा कि किसी माँ से उसके बच्चे को अलग करना क्या होता है। अब उसे अपने बच्चे के लिए पीड़ा महसूस होगी। फिर वो मेरे पास आएगा तो मैं तब तक उसका अंडा वापस नहीं करूंगी जब तक वो मेरे बच्चे को मुझे नहीं लौटा देता। जब सांप को पता चलता है कि उसके अंडे को चूहिया ने चुराया है तो वो बहुत भड़क जाता है और चूहिया को धमकाने आता है। बाहर निकल चूहिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू मेरा अंडा चुराए? आज तू मुझसे नहीं बचेगी। अभी के अभी मैं तेरे पूरे परिवार को निगल जाऊंगा। चूहिया डरती हुई सांप की बात सुनकर बाहर आती है। उसके बच्चे भी डर के मारे अपनी माँ के पीछे छुप जाते हैं। जानती हो तुम बहुत बलशाली हो। तुम अगर चाहो तो अभी के अभी मुझे और मेरे बच्चों को खा सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं। अगर तुम हमें खा जाओगे तब भी तुम्हें तुम्हारा अंडा वापस नहीं मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि मैंने तुम्हारे अंडे को ऐसी जगह छुपा कर रखा है कि तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुमने मेरे बच्चे को चुराया, उसके बदले में मैंने तुम्हारे अंडे को चुराया, जिसमें से थोड़ी ही दिनों में तुम्हारा बच्चा बाहर आ जाएगा। और अगर तुम अपना अंडा वापस चाहते हो तो उसके बदले में मुझे मेरा बच्चा वापस करो। अच्छा, तो मतलब तू पिद्दी भर चूहिया मुझसे सौदा करेगी? तुम इसे सौदा ही समझ सकते हो। मैं तुम्हें अंडा वापस नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे मेरा बच्चा नहीं लौटाओगे, मतलब अंडे के बदले बच्चा। सांप के लाख बार बोलने पर भी चूहिया उसे उसका अंडा वापस नहीं करती है और सांप उसे चाहकर भी मार नहीं सकता था क्योंकि फिर उसे अपने अंडे का पता नहीं मिलता। मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरा अंडा वापस चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे तुम चूहिया के बच्चे को वापस करो। तुम किसी के बच्चे को शिकार बनाकर अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहते थे,
तुम्हारा अपना बच्चा ही बाहर आने से पहले ही शिकार बन गया। सुनो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुम रो मत, मैं अपने बच्चे को जरूर वापस लाऊंगा। सांप चूहिया के सौदे को मंजूर कर लेता है और अंडे के बदले उसका बच्चा वापस करता है। आ मेरे बच्चे, मेरे गले लग जा, मैं तेरे लिए कितना तरसी हूँ। अब तुझे खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल गया ना, अब तुम भी मुझे मेरा अंडा लौटा दो। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा अंडा वापस दे देती हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद अपने खाने के लिए किसी को भी अपना शिकार नहीं बनाओगे। खाने की और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें खाओ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ किसी को भी अपना शिकार नहीं बनाऊंगा। फिर चूहिया सांप को उसका अंडा वापस कर देती है। सांप अंडे को वापस पाकर बहुत खुश था। फिर वो अंडा जाकर मादा सांप को देता, जिसे देखकर मादा सांप बहुत खुश हो जाती है। साथ ही चूहिया भी अपने बच्चे को वापस पाकर बहुत खुश थी। सांप चूहिया से किए गए वादे के मुताबिक अब किसी का शिकार नहीं करता है। काफी पुरानी बात है। एक सपेरे ने एक सांप को पकड़ा और उसे टोकरी में कैद कर लिया, और तभी एक चूहे को भी पकड़ लिया। चूहा मेरे सांप के लिए बढ़िया भोजन है। और सांप की ही टोकरी में उसे भी कैद कर दिया। टोकरी के अंदर सांप जैसे ही चूहे को लपकने लगा, चूहा बोल उठा, अरे सांप भाई, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करा सकता हूँ। सांप हैरान था कि ये नन्हा सा चूहा उसे कैसे आजाद करा सकता है। जब मैं इस कैद से निकलने में कामयाब नहीं हो सकता तो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? देखो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर तो क्या फायदा, मुझे खाकर यूं भी तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं तुम्हें आजादी दिला सकता हूँ, और फिर जितना दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, तुम भर पेट खाना खा सकते हो। मोटे मोटे चूहे, बढ़िया मेंढक, छिपकलियाँ, सब तुम्हें खाने को मिल सकती हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, इसे भी मैं बाद में खा ही सकता हूँ। तो बताओ, तुम मेरी क्या मदद करोगे? अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शायद मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर एक मंत्र का उच्चारण करूंगा। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, बस इतना ही। हाँ, जब मंत्र पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, परंतु याद रहे, तब तक ना तुम आंखें खोलोगे ना ही हिलोगे जुलोगे, समझे? ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करने को मैं तैयार हूँ, परंतु बाहर निकलकर मेरी प्रतीक्षा करना। सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली। चूहा सांप के सिर पर चढ़ गया। जल्दी जल्दी वो पिटारी को अंदर से कुतरने लगा। वहां पर एक बड़ा सा छेद हो गया। चूहे ने झट से वहां से छलांग लगाई और रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद सांप ने अपनी आंखें खोली और वो भी छिद्र में से नीचे सरक लिया। आजादी का भी अपना मजा है, पर अभी मुझे बहुत भूख सता रही है। और वो मूर्ख कहाँ गया? शैतान शायद भाग गया। जाएगा कहाँ? अभी ढूंढता हूँ उस नटखट शैतान को। और वो चूहे को तलाशने लगा, परंतु चूहा तो कहीं खो गया था। कुछ दिनों के बाद सांप को चूहे का एक बिल नजर आया। वे समझ गया कि जरूर चूहा इसी बिल में छुपा होगा, और जल्द ही उसे चूहे की मुंडी वहां नजर आई। धोखेबाज, यहाँ है। अब ये बच के मुझसे कहाँ जाएगा? अरे ओ चूहे, तुम मुझे धोखा देकर कहाँ भाग गए थे? अब बाहर आओ ना, क्यों सता रहे हो? हम तो पुराने मित्र हैं। मित्र और तुम क्या कहते हो? ये कोई मुमकिन है? ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि हम में मित्रता हो ही नहीं सकती। उस दिन तो तुम भी मजबूर थे और मैं भी, इसीलिए मैंने दोस्ती का नाटक रचा और अपनी जान बचाने के लिए मित्रता का ढोंग कर रहा था। दोस्ती हमेशा बराबर वालों से होती है। कहाँ तुम इतने बलशाली और कहाँ मैं इतना कमजोर। हम कभी मित्र नहीं हो सकते। जाओ बाबा, माफ करो। ये तो बहुत समझदार निकला। इसे झांसा देना अब मेरे बस की बात नहीं। अब मुझे कहीं और अपना भोजन तलाश करना होगा। शिक्षा, मित्रता हमेशा बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मेरा अब कौन होगा? मुझे कौन दूध पिलाएगा? दरअसल हनी अभी बहुत छोटा होता है कि उसकी माँ बीमार होने के कारण मर जाती है। हनी बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो इतना छोटा होता है कि अभी खाना भी नहीं खा सकता।
वो सिर्फ अभी अपनी माँ का ही दूध पीता था। वो छोटा जरूर था, लेकिन उसमें बहुत समझ थी। वो जैसे तैसे माँ की लाश को गड्ढे में ढकेलता है और ऊपर से मिट्टी डाल के उसे दफना देता है, और इस काम में उसका कोई साथ नहीं देता। माँ के मरने के बाद वो बहुत अकेला हो जाता है। वो दूसरे कुत्तों में घुलने मिलने की कोशिश करता है। मैं बाकी के कुत्तों से दोस्ती करता हूँ। क्या करूँ, अकेला भी कब तक रहूँ? किसी न किसी को तो दोस्त बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसे बाकी कुत्ते काट काट के भगा देते हैं। उसे कोई अपने झुंड में शामिल नहीं करना चाहता। माँ, आप क्यों मुझे छोड़ के चली गई? मुझे अकेला देख के कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ और बहुत भूख भी लगती है माँ। इस तरह से हनी जंगल की ओर चला आता है। तभी उसकी नजर एक सोई हुई शेरनी पर पड़ती है। हनी को शरारत सूझती है। वो जाता है और खुश होकर कभी शेरनी के पीठ पे चढ़ जाता तो कभी उतर के उसकी पूंछ से खेलने लगता है, कभी पूंछ को खींचने लगता और बहुत खुश हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद शेरनी की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से दौड़ने लगती है। हनी डर जाता है और डर के मारे पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौन है? किसकी हिम्मत हुई मुझे तंग करने की? जंगल की शेरनी को छेड़ने की किसने हिम्मत की? सामने आओ। मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। शेरनी हनी को हाथ में पकड़ लेती है और हनी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। मुझे छोड़ दो, जाने दो, माफ कर दो मुझे। अगर आज तुम मुझे छोड़ दोगी तो क्या पता कल मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। ठीक है, इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैं शिकार खा के सोई थी। मेरा पेट भरा हुआ है। अगर पेट खाली होता तो तुम आज मेरा भोजन बनते। जाओ, जल्दी से निकलो यहाँ से, इससे पहले मेरा मन बदल जाए। हाँ। हनी शेरनी की पकड़ से निकलते ही जल्दी से भाग जाता है और भागते भागते कहता है, अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से बचा। हनी चलते चलते अब बहुत थक चुका था और बहुत भूख भी लगी थी। वो रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पेड़ पे बैठी चिड़िया ऊपर से हनी से पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन से मैंने दूध भी नहीं पिया है। क्या तुम दूध पीते हो? पर तुम्हें यहाँ दूध कहाँ मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लाई हूँ। अगर तुम्हें दाना खाना हो तो थोड़ा तुम्हें उनके हिस्से से दे देती हूँ। चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उसमें से वो हनी को भी दे देती है, जिससे हनी की थोड़ी भूख मिट जाती है। पर फिर भी वो अपनी माँ के दूध को याद करता है। उसके बाद हनी चिड़िया और उसके बच्चों के साथ रहने लगा, उनके साथ खेलने कूदने लगा। कुछ दिन बाद शहर के कुछ शिकारी आते हैं और शेरनी के लिए जाल बिछा देते हैं। जैसे ही शेरनी वहां से गुजरती है, वो जाल में फंस जाती है और पेड़ पे जाल के साथ टांग दी जाती है। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम लोग? अच्छा, तुम लोग तो वही हो ना जो मेरे बच्चों को पकड़ के ले गए हो। पापियों, एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर देखो तुम्हारी क्या हालत करती हूँ मैं। जब तुम यहाँ से निकलोगी तब कुछ कर पाओगी ना। अब चलो भाइयों, जल्दी से शहर से गाड़ी लेकर आते हैं इसे यहाँ से ले जाने के लिए। जैसे ही शिकारी गाड़ी लेने शहर के लिए निकले, उसी समय हनी भी चिड़िया के साथ खेलता हुआ वहां आ जाता है और वो देखता है कि शेरनी को शिकारियों ने जाल में फंसा लिया है। अरे, मुझे इस शेरनी की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी इनके जाल में से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर में शिकारी इस शेरनी को गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम शेरनी की मदद करोगे? हाँ, तुम सच में पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता नहीं, ये जानवर भरोसे के लायक नहीं होते।
अगर तुमने इसे यहाँ से निकाल भी दिया तो निकालते ही सबसे पहले ये तुम्हें खा जाएगी। भूखी शेरनी है ये। हाँ, हमारी बात मानो, घर चलो चुपचाप से। नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था कि कभी न कभी मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, और इस शेरनी ने मेरी जान बख्शी थी। आज शायद वो समय आ गया है कि मैं इसके काम आ सकूं। हनी चिड़ियों की एक नहीं सुनता और शेरनी को बचाने निकल जाता है। हनी कूद के जाल पे चढ़ जाता है। शेरनी देखती है और उसे पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे बचाने आए हो? तुम कोई मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इतना सा कुत्ते का बच्चा भला मुझे कैसे बचाएगा? हाँ? अब तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप देखती जाओ मैं कैसे बचाता हूँ। शेरनी को कुत्ते की बात पे गुस्सा भी आ रहा था कि वो जंगल की रानी से ऐसे बात कर रहा था। पर थोड़ी देर में धीरे धीरे हनी ने अपने दांतों से जाल काट दिया और शेरनी को बाहर निकाल दिया। जैसे ही शेरनी बाहर आती है वो जोर से दहाड़ने लगती है। हनी को चिड़ियों की बात याद आती है कि वो बाहर आते ही सबसे पहले उसे खा जाएगी। वो बहुत डर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। बाहर आओ, आ जाओ बच्चे, बाहर आओ। हनी डरते डरते बाहर आता है और कहता है, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि एक दिन तुमने मेरी जान बख्शी थी और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगा। जानती हूँ, पर मैं भूल गई थी कि एक छोटा सा जानवर भी कभी शेरनी की जान बचा सकता है। मैं अपने घमंड में इतना मगरूर थी कि मुझे पता ही नहीं था छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। मैं एक शेरनी होकर, जंगल की रानी होकर अपनी रक्षा खुद ना कर पाई, और तुम इतने छोटे हो फिर भी मुझे बचा लिया। बहुत बहादुर हो तुम। धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे साथ उन शिकारियों को मजा नहीं चखाओगे? हाँ, मुझे उन्हें मजा चखाना है ताकि वो किसी भी जानवर को बंदी ना बना पाए दोबारा। थोड़ी देर बाद जब शिकारी गाड़ी लेकर शेरनी को लेने आते हैं और हनी और शेरनी शिकारियों को भगा भगा के मारते हैं, और फिर शेरनी हनी से कहती है, जानते हो, इन शिकारियों ने मेरे बच्चों को भी जाल में फंसाया था और शहर ले गए। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आती है। हनी शेरनी के आंसू पोंछता हुआ कहता है, आपने अपने बच्चों को खोया, मैंने अपनी माँ को। मुझे माँ की बहुत याद आती है, और खासकर माँ के दूध की। तुमने अपनी माँ खोई, मैंने अपने बच्चे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरा दूध पिया करो। अब से तुम्हें दूध के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मेरा दूध पीना तुम, और मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से मुझे माँ कहना। सच माँ? हाँ बेटा। बस उसी दिन से शेरनी को बच्चा मिला और हनी को माँ। वो उसका दूध पीता, उसके साथ खेलता और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।